YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज मैं UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी की जाए और ये परीक्षा किन किन चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये परीक्षा भारतवर्ष का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के रूप में जाना जाता है। लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। 3 चरण में परीक्षा होती है। पहला PT जो इस वर्ष 2023 में 28 मई को भारतवर्ष के भिन्न भिन्न सेंटर में संपन्न होगी, और PT के बाद मेंस की परीक्षा होती है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय चुनना होता है, और तीसरा चरण में इंटरव्यू होता है। देखा जाए तो इस कठिन परीक्षा को एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी भी कार्य को हम सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक लक्ष्य तैयार करना होगा, और उस लक्ष्य के तहत हमें मेहनत करना होगा, क्योंकि इस परीक्षा में लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं, और जिसमें 700-800 फाइनल स्टेज तक विद्यार्थी पहुंचते हैं। इसलिए अभी से आपको एक ऐसा लक्ष्य तैयार करना होगा जिससे इस परीक्षा में आप सफल हो सकें। आप अगर अभी से प्रतिदिन 10 घंटे मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आज देखा जाए तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है, क्योंकि पहले सिर्फ ग्रेजुएट्स इस परीक्षा में बैठते थे। आज इंजीनियरिंग करने के पश्चात, मेडिकल करने के पश्चात, मैनेजमेंट करने के पश्चात इस परीक्षा में भारत के भिन्न भिन्न राज्य से विद्यार्थी बैठते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अपने लक्ष्य को इस तरह से तैयार करें जिससे आप सफलपूर्वक इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ शिक्षकों का कहना है कि कोचिंग ले लिया जाए। यह सही बात है। कोचिंग लेने से हमें एक गाइडेंस मिलती है कि हम किस किस टॉपिक को कवर करें, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, और ये कोचिंग आपको समय समय पर गाइड करते रहेगा कि किस किस टॉपिक पर, किस किस विषय पर हम तैयारी करें। इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2023 में सफल होने के लिए अभी से लग जाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं भारत के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाला समय आप सभी के लिए अच्छा हो, और इस परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।